चीमा साहब, कल बातचीत होनी है और सरकार ये कह रही है कि हम खुले मन से बातचीत कर रहे हैं, और उसके ऐन पहले किसान ट्रैक्टर रैली निकाल के देश की राजधानी में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। क्या हम ये समझें कि पहले 8 राउंड की जो बातचीत हुई, नतीजा उसका 0 है, 0 है? कोई आपस में कम से कम एक ऐसी परिस्थिति भी नहीं है कि एक दूसरे को अच्छे से सुनने को तैयार हो दोनों तरफ? रोहित जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये डिसीजन पिछले बातचीत से पहले ही हो चुका था। तो इसको पूरा शांतिपूर्वक रखा है किसानों ने, कोई भी बलिस वाली बात नहीं। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम एक बड़े परिवार को सामने रख के कि देश हमारा बड़ा परिवार है, देश का मुखी उस परिवार का मुखिया है और हम जो प्रजा वाले हैं हम एक उसके मेंबर हैं। तो जब मुखिया से कोई बात मनाना है तो हम कोशिश करते हैं हर ढंग से, पहले परिवार में बैठकर बेनती की जाती है कि ये बात हमें पसंद नहीं है और ऐसा ना करो। फिर उसके बाद रोष दिखाया जाता है कि अच्छा अगर आप ऐसे करेंगे तो हम तो मतलब इस बात के साथ आपके साथ नहीं चलेंगे। मैं परिवार की परिभाषा में ले रहा हूँ इसको। जब फिर भी कोई बात नहीं बन सकती तो फिर उससे अगला रोष आता है कि अच्छा मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अब जो है वो गांव में जाऊंगा, वहाँ बाकी लोगों को बताऊंगा और वहाँ इसकी जानकारी देगा। और आज ये जो ट्रैक्टर रैली है इसका एक मतलब ये है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम और लोगों को बताएंगे ताकि इस प्रदर्शन से लोगों में जानकारी आए और लोग जहां जहां हमारी आवाज नहीं जा रही है, अगर हमारी आवाज परिवार का मुखिया नहीं सुन रहा है तो हम उन रास्तों से आवाज दें जो लोग अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं या जिन्होंने अभी तक इसको जाना नहीं है। लेकिन चीमा साहब, ऐसी बात नहीं है। हम अगर परिवार का मुखिया ये कह रहा हो कि मैं तो 8 बार बैठ के आप लोगों के साथ बातचीत कर चुका हूं और 9वीं बार फिर से बातचीत करने को तैयार हूं, फिर आप मुझे शक्ति प्रदर्शन करके क्यों दिखा रहे हो? फिर क्या कहिएगा? देखो, बैठना को कहना परिवार के मुखिया का बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8 मीटिंगों में अगर वो बात नहीं निपट रही है तो इसका मतलब जिस बात की गंभीरता जितनी होनी चाहिए उतनी गंभीरता अगर परिवार के बाकी मेंबरों को नजर नहीं आ रही है, इसीलिए पारिवारिक मेंबर उससे अगला एक्शन कर रहे हैं ना जी। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 26 जनवरी को किसान सड़कों पे आए, लाल किले को घेरे और दुनिया को ऐसी तस्वीर दिखाएं कि हिंदुस्तान में तो देखो जी क्या दुर्गति है? ये भी एक परिवार के मुखिया को ये बताने वाली बात है कि हमारी बात जल्दी मान लो। हम नहीं चाहते हैं, हम एकता चाहते हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि हम आपको अपने गांव में जाकर, आपको अपने शहर में जाकर जहां से आए हैं वहां जनतंत्र में शामिल हो। हम तो नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई हम ऐसा प्रदर्शन करें, लेकिन ये भी परिवार के मुखिया को अपना रोष बताने के लिए है। इसका किसी को भी जो है वो इसको दूसरे ढंग से नहीं लेना चाहिए। गौरव भाटिया बोलिए। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं, चीमा जी यहाँ पे हैं, किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मैं इनसे इतना ही कहूंगा। चीमा जी, आपका सम्मान हमारा सम्मान है और इससे पहले भी आज तक से हम साथ में थे। बातचीत का दौर चल रहा है और जो भी हल निकलेगा वो बातचीत से ही निकलेगा। किसानों का सम्मान ये सरकार बढ़ाएगी और 8 दौर क्या, 10 दौर, 11 दौर, 12 दौर बातचीत करनी पड़ेगी, तो ये सरकार प्रतिबद्ध है कि बातचीत करेगी। रोहित जी, आप याद करिए, हमें कहा जा रहा है कि बातचीत 8 दौर करी, 9वें दौर 4 मसले थे, 2 मसले तो हल कर लिए हम लोगों ने। और इससे पहले एक सरकार थी, जब उसके खिलाफ प्रदर्शन करो तो रामलीला मैदान में लाठीबाजी थी। दूसरी बात चीमा जी, इस देश में करीब 15 करोड़ किसान परिवार है। चीमा जी, हम लोगों का ये मानना है कि ज्यादातर किसान परिवार 14.5 करोड़, पौने 15 करोड़ इस सरकार के साथ खड़े हैं और कानून सभी के लिए लाया जाता है, एक समूह के लिए नहीं लाया जाता, ये देश का कानून है। लेकिन अगर आप जैसे कुछ संगठन हैं, आप हैं, जिसको कुछ कमियां लगती हैं,
तो सकारात्मक रूप से हम बातचीत करेंगे और हल निकालेंगे। लेकिन हम उनकी भी आवाज है जो किसान अपनी खेती कर रहे हैं, जो इन कानूनों से खुश है। और ये बात आप भी जानते हैं कि कई संगठन ऐसे हैं, मेरे हाथ में मैं तस्वीर आपको दिखा दूं, ये राकेश टिकैत जी की एक बयान है। उन्होंने जब अध्यादेश आया तो कहा किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। राकेश टिकैत जी, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तात्पर्य ये है कि कुछ लोग यू टर्न भी ले चुके हैं, कुछ लोग इसलिए भी खुश नहीं है कि उनका हित नहीं है, लेकिन 15 करोड़ किसानों का हित है। और कल की बातचीत सकारात्मक हो, इसके लिए आपको भी आवश्यकता है कि कुछ चीजें ताकत से ना जीती जा सके, स्वभाव में मिठास से जीत ली जाती है। और सरकार जो है विनम्र सरकार है, संवेदनशील सरकार है। आप बातचीत खुले मन से करिए, रास्ते तो खुद खुल जाएंगे।